फूडीज, मेरा नाम है गीता सचवानी और मेरे चैनल गीतास मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली के लिए 3 झटपट बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले हम शक्करपाला की रेसिपी देखेंगे। तो शक्करपाला बनाने के लिए एक पैन में हमने 125 ग्राम शुगर ऐड कर दिया और उतना ही हम उसमें पानी डाल देंगे और इसे हमें एक बॉयल आने तक गैस पे रखना है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है। तो एक बॉयल आ जाने के बाद हमें गैस को कर देना है ऑफ और इस चाशनी को हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। तो चाशनी को ठंडा हो जाने के बाद अब हम इसका डो लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 400 ग्राम मैदा ले लिया। तो ये हमने 400 ग्राम मैदा डाल दिया है। उसमें हमने 1 टेबलस्पून सूजी डाली है और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, पिंच ऑफ सॉल्ट और घुमा देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मसल देंगे। तो अब हमने यहाँ पे जो शुगर सिरप रेडी किया था उसे धीरे धीरे ऐड करते करते हमें शक्करपाला का डो लगाना है। तो ये हमने शक्करपाला का डो लगा दिया। उसका डो हमें सॉफ्ट रखना है। तो शक्करपाला का डो लगाने के बाद उसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। तो ये 5 मिनट के लिए हमने उसको ढक के रख दिया। 5 मिनट के बाद हमने उसमें से डो में से 3 गुल्ली बना दी। उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और अब हमने एक लुई लेके उसको रोल करना है। तो उसे हमें पराठे की तरह थोड़ा थिक बेलना है। तो ये देखिए, ये इस टाइप का थिकनेस हमें और उसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो बस ये जब तक फटने न लगे तब तक हम उसको फ्राई करेंगे। और ये अभी हमने पीनट ऑयल में से निकाल दिए
अब पीनट के बाद अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैश्यूज। तो ये 8 से 10 कैश्यूज डाल दिए हमने, और कैश्यूज को भी कुछ 5 से 10 सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। तो ये हमने कैश्यूज निकाल दिए ऑयल में से, और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ड्राई कोकोनट के। तो यहाँ पे हमने बादाम ऐड कर दिया ऑयल में। तो ये बादाम को भी हमने कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करना है। तो ये बादाम फ्राई होके रेडी हैं। और अब हम इसके बाद ड्राई कोकोनट के फ्लेक्स डाल दिए इस तरह से लंबे कटे हुए, और उसे भी कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए ही ऑयल में डाल के निकाल देना है। इन सभी चीज़ों को हमें फटाफट ऑयल में डाल के और निकालते जाना है। अब इसके बाद हम डालेंगे रेजिन्स। तो रेजिन्स को भी बस कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए डाल के हमने निकाल दिए। तो ये हमारी सारी चीज़ें फ्राई होके रेडी हैं। अब हम वापस एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, और उसमें हमने 2 हरी कटी मिर्ची और कुछ करी पत्ते डाल दिए। उसको पहले ऑयल में हमको चटकने देना है। तो ये ऑयल में हमारे चटकने लगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हमने ये डाल दिया 50 ग्राम डालिया, और इसे ऑयल में रोस्ट होने देंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने पोहे जो ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। तो पोहे ऐड कर दिए हमने, और इसे हम घुमा देंगे। तो इस तरह से हमें ऊपर नीचे करके सारे मिक्स करते जाने हैं मसाले। यहाँ पे हमने नमक डाल दिया, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है हमें। घुमा देंगे इसको अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे पापड़ फ्राई करके जो रखे हुए थे उसको ऐड करते जाएंगे इस तरह से हाथ से क्रम्बल करके, और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो ये ऐसे सारी चीज़ें मिलाते मिलाते हमको मिक्स करते जाना है। तो अब हम यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड करते जाएंगे। तो ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स और पीनट्स सब डाल दिए, और थोड़े हमने गार्निश के लिए रखे हैं। मिला देंगे इसको अच्छे से। तो ये जो हमने मसाले डाले थे वो कलर चढ़ते चढ़ते 2 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो ये गैस ऑफ करने के बाद लास्ट में हमने 2 टीस्पून शुगर पाउडर डाला है। शुगर पाउडर स्किप ना करें, उससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो अभी इसको हम मिला देंगे, और ये हमारा पोहा चिवड़ा सर्व करने के लिए रेडी है। तो आइए इसे हम बाउल में डाल देते हैं। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। तो ये हमारा सेकंड स्नैक दिवाली का रेडी है। आइए अब हम देखते हैं मसाला मैदा पूरी बनाने की रेसिपी। तो मसाला पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम मैदा। उसमें हमने ऐड किया 50 ग्राम व्हीट फ्लावर। अब हम डालेंगे नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ अजवाइन, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मैदे में। तो ये मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे डाला 3 से 4 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से। ऑयल डालने के बाद मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे आटा गूंदेंगे। तो पानी डालते डालते स्लोली हम पूरी का डो लगाएंगे। तो ये हमारा पूरी का डो लगा लिया हमने, और अब हम इसे भी 5 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे।
और ये हमने ढक्कन लगा के रख दिया। 5 मिनट के बाद हमें डो को थोड़ा फिर से मसलना है और इसमें से हमें रोटी की तरह लुइयाँ लेके हमें एक बड़ी सी रोटी बनानी है। तो ये एक लुई ले ली हमने और उसे हम मैदा में डस्ट कर देंगे। तो ये मैदा में डस्ट कर दिया हमने और इसका एक रोटी बनाएंगे। तो रोटी की तरह हमने इसको बेल दिया। हमें इसे शेप में ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी छोटी छोटी पूरियाँ हमें बनानी है। तो ये हमने इसको फोक से पोक कर दिया और ये फोक से पोक करने के बाद हमने ये ढक्कन ले लिया है ऑयल बॉटल का। आप चाहें तो छोटी कोई ग्लास भी लेके उससे कर सकते हैं शेप। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी पूरियों का शेप दे दिया। तो ये पूरियाँ निकाल दी हमने उसमें से और अब हम चलेंगे पूरियों को फ्राई करने के लिए। तो उसके लिए हमने ऑयल पहले ही हीट करने रख दिया था और ये हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही करनी है, हमें फास्ट फ्लेम पे नहीं फ्राई करनी है, ताकि ये ऊपर से रेड हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये स्लो फ्लेम पे हमें धीरे धीरे फ्राई करनी है। तो ये हमारी पूरियाँ एकदम क्रिस्पी एंड गोल्डन फ्राई होके रेडी हो चुकी हैं। तो ये हमारे दिवाली के तीसरे स्नैक रेडी है। तो ये मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें और शेयर करें और ये रेसिपीज़ दिवाली के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा।